हाय दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल जार्विस क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम केमिस्ट्री में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है फिनॉल। इसकी दो पार्ट में वीडियो आएगी। एक में हम फिनॉल और उसका निर्माण विधि पढ़ेंगे, दूसरे में फिनॉल के गुणों को पढ़ेंगे। फिनॉल आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बताते हैं फिनॉल का निर्माण पढ़ेंगे और उसके फिनॉल का थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे। तो फिनॉल की बात करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 के पार्ट 2 में दूसरा पार्ट है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें से सेकंड टॉपिक है फिनॉल। उसकी बात कर रहे हैं तो फिनॉल देखिए होता क्या, सबसे पहले हमें जानना है फिनॉल है क्या। भाई देखिए, ये होता क्या है, बेंजीन। सभी को पता है, अगर ऐसे रिंग बनी है वो क्या है, बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर OH लग जाए, क्या लग जाए बेंजीन के ऊपर OH, तब इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, फिनॉल। क्या नाम देते हैं इसी को हम, फिनॉल। कहने का मतलब कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH परमाणु समूह जुड़ जाए तब उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसको एरोमेटिक अल्कोहल भी कहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसे, एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक, तो क्या है, फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल है जो बेंजीन रिंग पर OH परमाणु समूह के योग द्वारा बनती है। दूसरी बात, ये बेंजीन रिंग का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल समूह वाला यौगिक है। एनसीईआरटी की लाइन है, ये सबसे पहली लाइन लिखी है उसमें। इसके बाद हम बात करते हैं तो फिनॉल की, ये तो संरचना सूत्र हो गया। अगर इसके अणुसूत्र की बात करते हैं, इसका अणुसूत्र इस तरीके से लिखा है C6H5OH, ये है फिनॉल। तो चाहे फिनॉल को हम ऐसे लिखें और चाहे फिनॉल को ऐसे लिखें। ऐसा लिखने से फिनॉल की रिंग दिखती है, ऐसा लिखने से जो फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है उसका हमें सूत्र दिखता है। तो फिनॉल है क्या, आपको पता चला कि फिनॉल क्या है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH परमाणु समूह ऊपर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। इसे हम एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। ये क्या है, बेंजीन रिंग का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल समूह वाला यौगिक है। ये थी फिनॉल की वाली बातें। अब देखिए, फिनॉल की हम निर्माण की विधि पढ़ते हैं, तो चलिए हम फिनॉल को बनाते हैं कैसे। ध्यान देखिएगा, फिनॉल बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, बट हम आपको केवल एनसीईआरटी में जो लिखी गई विधियां हैं उन्हीं को बताएंगे, वही आपकी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए, फिनॉल बनाने की जो सबसे पहली एनसीईआरटी में हेडिंग लिखी गई है, उस हेडिंग का नाम है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स। अब चाहे इसको हेलो एरिन्स कहिए और चाहे आप इसी को क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। दूसरी बात ये है, इसी को हम एक और नाम जानते हैं, यही इसकी प्रयोगशाला विधि। फिनॉल बनाने की कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। तो आप हेलोइंस पढ़ चुके हैं, हमने इसके संबंध में एक वीडियो भी डाला है, हमारे चैनल पर है। तो चलिए हम देर न करके बताते हैं आपको हेलोइंस होता क्या। सभी को पता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन्स। हेलोइंस का जनरल फार्मूला इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, बेंजीन लीजिए, उसके ऊपर X लिख लीजिए, ये क्या है, हेलो एरिन्स है। अगर हम यहीं पर Cl ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, देखिए करते क्या है, प्रयोगशाला विधि होती क्या है, क्लोरोबेंजीन को पहले क्या करिए आप, क्लोरोबेंजीन की क्रिया आप करा दीजिए NaOH से। किसे करा दीजिए, NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। NaOH के साथ जब इसकी क्रिया होती है, लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर पर इसे हीट करते हैं और प्रेशर होता है लगभग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर। क्या होता है भाई, क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर 300 ATM प्रेशर पर क्या करते हैं, इसको जब हीट करते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब होगा क्या, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो Cl है, क्या है, Cl इस H के साथ, किसके साथ, H के साथ क्रिया करेगा और बन जाएगा HCl। अब यहाँ से बचा क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, ONA बचा। क्या बचा है, ONA। अब ONA जाकर इस बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस पर ऐड हो जाएगा, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ध्यान सुनिएगा। ये बेंजीन रिंग है, Cl निकला है, ONA जुड़ गया। अब इस ONA का नाम जो बेंजीन के ऊपर ONA अगर लगा है, इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं इसे, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का आप चाहे किसी अम्ल से क्रिया कराइए, चाहे इसका जल अपघटन करा दीजिए। अगर अम्ल लेते हैं तो HCl ले लें, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है, H+ लिखा रहता है। होगा क्या, आप जानते हैं Na कैसा होता है, धनावेशित होता है, और क्लोरीन कैसा होता है हमारा, ऋणावेशित।
तो भाई ये प्लस है ये माइनस, तो NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और H जाकर यहाँ ऐड हो जाएगा और बन जाएगा ये बेंजीन रिंग के ऊपर O लगा है और जुड़ जाएगा H और ये बन जाएगा क्या हमारा फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो आप ध्यान रखिएगा, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछे या पेपर में प्रश्न इस तरीके से आता है, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तब भी आप वहां पर ये क्लियर लिख सकते हैं। अगर पेपर में प्रश्न आता है प्रयोगशाला विधि बताइए, तब आप लिख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः HCl या किसी अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब बनता क्या है, फिनॉल। ये चीज की कौन सी विधि हमारी, क्लोरोबेंजीन से। दूसरी हम विधि आपको बताते हैं निर्माण की, उसे हम कहते हैं क्यूमीन से। किसे कहते हैं, क्यूमीन से। अब देखिए क्यूमीन का सूत्र क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। क्यूमीन का सूत्र होता है कि जब बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, ये है क्या हमारा क्यूमीन। इसका आप इसी नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तब हम बताएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ये है क्यूमीन। क्यूमीन को करिए क्या, क्यूमीन को पहले ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराइए। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे इसे हीट करेंगे हम, ये होगा क्या, ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएंगे, यानी इसका सूत्र इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ एस था, ये जब दो O है यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा COOH। बाकी जो है वैसे लिख दीजिए CH3CH। अब क्या होगा, इसका कराएंगे हम जलावटन, या क्या कराएंगे, H+ के परसेंटेशन से हीट करेंगे। ठीक, जैसे हीट करेंगे हमें पहले बनाना क्या है, आप सभी लोग जानते हैं हम बना क्या रहे हैं, फिनॉल। क्या बना रहे हैं, फिनॉल। तो हम पहले यहाँ से फिनॉल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा क्या, फिनॉल। अब बचा क्या है, ध्यान सुनिएगा, देखिए ये इतना पार्ट ये बाहर हो गया, ये फिनॉल बन के यहाँ निकल गया। ठीक, तो ये फिनॉल बन के ये इतना बाहर हो जाएगा, यानी हो जाएगा CH3 COCH3। और इसका क्या नाम है, सभी को पता है क्या, AC। तो क्यूमीन से हमने फिनॉल बना। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे नीट एग्जाम 2020 में, नीट एग्जाम 2020 में अब क्रिया को कंप्लीट करने के लिए पूछा गया था। प्रश्न क्या था, वहां पर ऐसे रिएक्शन लिखी थी, कुछ आधी रिएक्शन लिखी थी, वहां पर इसको कंप्लीट करना था, तो वहां पर भाई आपको यही रिएक्शन थी। तो आप ध्यान रखिएगा, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, क्यूमीन लेंगे, क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, हम क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा क्या, बेंजीन के ऊपर COOH और CH3CH3। फिर इसके हम क्या करेंगे, जलावटन करेंगे या किसी अम्ल से क्रिया करेंगे तो बन जाएगा क्या हमारा, फिनॉल। यही क्यूमीन से फिनॉल। तो हमने दो विधियां पढ़ी, चलिए तीसरी विधि पढ़ते हैं, देखिएगा। देखिएगा तीसरी विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। किससे है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो आप ध्यान रखिएगा, तीसरा हम लिखते हैं क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पहले आपको यही जानना है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। सभी लोग बेंजीन जानते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो हम क्या कराते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पहले हम बनाते हैं, कैसे बनता है ध्यान से सुनिएगा। हम पहले क्या ले लें, बेंजीन रिंग ले लें, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। जब यहाँ पर एकांतर क्रम में द्विबंध होगा या गोला बना दिया जाए तब इसको हम कहते हैं क्या, बेंजीन। बेंजीन को करिए क्या, ओलियम के साथ। किसके साथ, ओलियम। अब ओलियम क्या है, ओलियम क्या होता है, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल या एकदम जल से मिला हुआ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम कहलाता है। इसका जो सूत्र होता है वो H2SO7 होता है, ये ओलियम होता है। ये कुछ और नहीं है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का एक जलीय रूप होता है क्या हमारा, ओलियम।
तो होगा क्या, ये बेंजीन है और बेंजीन जैसे ओलियम से क्रिया करता है, हीट करते हैं इसके साथ, तो बनता है हमारा सल्फोनिक अम्ल। क्या बनता है, सल्फोनिक अम्ल, यानी SO3H। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब बन गया तो इसको क्या करिए, इसकी क्रिया करा दीजिए किसी क्षार से, किसी करा दीजिए किसी क्षार से। अब क्षार आप ले लीजिए, यहाँ कोई क्षार ले लीजिए, हमारा सबसे फेवरेट क्षार क्या भाई सभी लोगों का, NaOH, अधिक क्रियाशील है। जैसे NaOH से क्रिया होगी यहाँ बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। होता क्या है आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो SO3H है ये इस H के साथ क्रिया करेगा और यहाँ से सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल बनकर बाहर हो गया, ये अपना पार्ट पूरा किए, तो यहाँ से क्या बचा, ONA बचा। क्या बचा, ONA, और यहाँ पर ONA जाकर जुड़ेगा और बन जाएगा क्या हमारा, अभी पीछे बना था ये सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना था, सोडियम फिनॉक्साइड। अब अभी मैंने इसकी पीछे क्रिया किया था सोडियम फिनॉक्साइड से। कैसे बनाते फिनॉल, कुछ करना नहीं है आपको, सोडियम फिनॉक्साइड लीजिए, इसकी क्रिया किसी अम्ल से करा दीजिए। जब किसी अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे, सभी को पता भाई ये Na है, इस Cl के साथ क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा, NaCl, और यहीं पर जाकर H जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या हमारा, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। तो एक विधि ये भी है, पेपर में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए पूछेगा हाउ विल बी ऑब्टेन बेंजीन टू फिनॉल, यानी बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए, या क्वेश्चन आ जाए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल, तब आप अगर आपको ये इतना नहीं करना है, आप यहीं से यह क्रिया दिखा सकते हैं जब ये पूछे। अगर आप इतना कर दें तभी कोई दिक्कत नहीं। तो हमने तीन विधि पढ़ी। पहला हमने क्या किया, पहला हमने पढ़ा था भाई हेलोएरिन से फिनॉल, दूसरा हमने पढ़ा कीमीन से फिनॉल, तीसरा हमने किससे पढ़ा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल। अब हम इसको बना सकते हैं एनिलीन से। किससे बना सकते हैं, एनिलीन से। ध्यान से देखिएगा, चौथा है एनिलीन कहिए इसी को, और चाहे इसी को हम कह सकते हैं एनिलीन से दिखा सकते हैं हम, और चाहे इसी को हम कह सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। इसे दिखा सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। तो एनिलीन का सूत्र सभी को पता भाई, होता क्या है, बेंजीन नहीं है वो हम क्या लगा देगा, NH2 लगा। क्या लगा दे, NH2। तो ये फार्मूला होता है एनिलीन का। किसका फार्मूला होता है, एनिलीन का। इसकी क्रिया आप करा दीजिए NaNO2 N प्लस HCl से करा दीजिए, या HNO3 ले लीजिए, कोई अम्ल ले लीजिए। इसके साथ जब क्रिया होगी तब बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अब बेंजीन डाई का फार्मूला होगा, बन गया N2Cl। ये बन गया क्या हमारा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को करिए क्या, अब बोलिए हमें यहाँ से नाइट्रोजन हट जाए, Cl हट जाए, और क्या आ जाए यहाँ पर, OH आ जाए। क्या आ जाए, OH आ जाए। इसका आप करा दीजिए आसवन। क्या करा दीजिए, आसवन। भाप आसवन जैसे ही आप इसका कराएंगे, जल के साथ गर्म कर दीजिए, भाप आसवन हो गया। क्या, जैसे ही हीट करेंगे यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर होगी। H2O टूटेगा किसमें, H में और OH में, OH माइनस और H प्लस में टूटेगा, तो ये Cl इसके साथ बाहर हो जाएगा, यानी HCl। अब यहाँ पर बचा केवल क्या है, OH बचा, OH जाकर यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, और इस तरीके से बन जाएगा क्या हमारा, फिनॉल। तो हमने फिनॉल क्या है ये जाना, फिनॉल बनाने की हमने एनसीईआरटी में जो क्रियाएं दी हैं उनको जाना। तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फिनॉल बनाने की 2 या 3 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए, तभी 4 क्रिया आपको बताएं, इसमें से कोई 2 या 3 क्रिया आप लिख सकते हैं, केवल समीकरण। ठीक, तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।